आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव वर्ड लैटिन वर्ड कोलिगेर से डिराइव किया गया है, जिसका इंग्लिश मीनिंग है को मीन्स टुगेदर, लिगेयर मीन्स लिंक। मतलब जो प्रॉपर्टी आपस में लिंक्ड है, जिनमें कोई सिमिलरिटी है। इनमें क्या सिमिलरिटी है? ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर हम किसी लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था। रीजन क्या बताया था कि जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बल्क फेज में भी, सरफेस फेज में। तो क्योंकि सरफेस का कुछ पार्ट सॉल्यूट के पार्टिकल ने ऑक्युपाई कर लिया, अब वहां से वेपर्स नहीं बढ़ेंगी तो वेपर्स कम बढ़ेंगी, वेपर्स कम बढ़ेंगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज है वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लिया अपने पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है, इसमें हमने ऐड किया 1 मोल ऑफ यूरिया। अब यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा जब हम इसमें 1 मोल ऑफ शुगर ऐड कर देंगे। जबकि दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, दोनों का नेचर डिफरेंट है, दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, तो जो डिक्रीज हो किस पे डिपेंड हुआ? अमाउंट के ऊपर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड करे अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूट के इंडिपेंडेंट हो। वो सभी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डिफाइन करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस which depend upon the number of solute particles present in given solvent but independent of nature of solute are called colligative property। पहली colligative property स्टार्ट कर रहे हैं, relative lowering in vapor pressure। इसके लिए हमने कंसिडर किया एक सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो यहां हम यूज करेंगे रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसकी एक्सप्रेशन है PS इज इक्वल टू P1 नोट इंटू X1। ये डेरिवेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यहां पर PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P1 नोट है वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर स्टेट, X1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। यहां इसको हमने रीअरेंज कर दिया, P1 नोट को लेफ्ट में ले आए तो अपने पास ये आ जाएगा। अब क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है तो हम X1 की जगह 1 माइनस X2 लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज किया हमने और PS डिवाइड बाय P1 नोट इज इक्वल टू 1 माइनस X2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, PS डिवाइड बाय P1 नोट इज इक्वल टू X2। X2 को इस तरफ ले आए, PS बाई P1 को इस तरफ ले आए, तो अपने पास ये 1 माइनस PS बाई P1 नोट इज इक्वल टू X2 आ गया। इसको हमने ऐसे लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा P1 नोट माइनस PS डिवाइड बाई P1 नोट इज इक्वल टू X2। ये अपने पास आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पर P1 नोट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
P10 माइनस PS कहलाया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम इसको डिवाइड कर दें बाय P10 तो अब ये जो पूरी वैल्यू है इसको नाम दिया जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसको यहां से डिफाइन कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये था डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके सोल्यूट का मोलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हमने इसी का पार्ट है ये, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमने स्टार्ट किया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पर x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में सोल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट से काफी कम होगी। तो उस केस में हम N2 को N1 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू N1 के कंपैरिजन में काफी कम है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, और यहां से हमने N2 को हटा दिया। N2 और N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब N2 N1 को सोल्व करते हैं हम। N2 डिटरमाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और N1 निकालने के लिए हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये इसमें हम पुट कर देंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम सोल्यूट का मोलर मास ड्राइव करेंगे, और इसकी हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये कंप्लीट था अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसमें जैसे हमने शुरू में बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करें, तो वो भी तुम यहां से जस्टिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि जस्टिफाई करें कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसको तुम यहां से कह दोगे, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड करती है किस पे? अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए क्या है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कंप्लीट था अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थैंक यू।